एक टीचर 24 घंटों में 6 घंटा मेहनत करता है पढ़ाने की। एक बैंक वर्कर 7 से 8 घंटा मेहनत करता है। सेठ लोग 5 से 6 घंटा मेहनत करते हैं। इसी तरह हर पेशे के लोग 8 घंटे से ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। पर पता है आपको, एक मज़दूर रोज़ाना 24 घंटों में से कितना घंटा मेहनत करता है? 36 घंटे। जी हाँ, सही सुना आपने। 24 घंटों में से 36 घंटा एक मज़दूर मेहनत करता है। 12 घंटा वो लड़ता है पावर लूम से, जिस पर वो मेहनत करता है, और उसके बाद 24 घंटा वो लड़ता है अपनी गरीबी से जूझ रहे हालात से। तो इस तरह एक मज़दूर की मेहनत हो जाती है पूरे 36 घंटा। 36 घंटा मेहनत करने के बाद जुमा के वक्त जब उसको पगार मिलती है, तो बड़े बड़े टीचर, सेठ हजरात और पॉलिटिशियंस और हर कोई जो लूम से जुड़ा नहीं है, उनका ये कहना होता है कि मज़दूर के हाथ में पगार आते ही वो अपने आप को सेठ समझ लेता है, एक दिन का सेठ बन जाता है, और फिर तमाम पैसे उड़ाने के बाद फिर छः दिन पूरा गरीबी में गुजारता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, चलो इस बारे में बात करते हैं। तो बिना टाइम गए हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुमा के वक्त, जुमा के दिन मज़दूर को क्या करना चाहिए जब उसके हाथ में पगार आती है। बहुत सारे सेठ हजरात और बहुत सारे लोगों से जब मैंने मुलाकात की तो उन्होंने यही कहा कि मज़दूर की भी बहुत सारी गलतियां होती है। जैसे उसके पास अगर पैसा आया है तो उसको पैसे की कदर करना चाहिए, पैसा बचा के रखना चाहिए, अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए और पैसे को बचाना चाहिए। और जुमा का दिन जो मिलता है उसको आराम करने की बजाय उसको और मेहनत करना चाहिए, या अपने घर परिवार की तरबियत और तालीम पर ध्यान देना चाहिए। तो इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जितने भी लोग ये कहते हैं वो कितना खुद मेहनत करते हैं। खुद पर अगर नज़र मारें तो एक टीचर जो है 4 से 6 घंटा उसकी मेहनत होती है पढ़ाने की, और उसके बाद वो फ्री होता है। अब उसमें कोचिंग वगैरह लगा के अपनी तालीम को, अपनी इनकम को डबल कर लेता है। इसी तरह से किसी भी धंधे से, किसी भी बिजनेस में जुड़े लोगों से आप देखेंगे, उनसे बात करेंगे तो 8 घंटे से ज़्यादा किसी की मेहनत नहीं होती है। और हर कोई अपनी मन मर्जी के हिसाब से मेहनत करता है, चाहे वो दूध वाला हो, कोई धंधे पानी वाला हो। पर अगर गरीब मज़दूरों की हम बात करें तो वो अपने 24 घंटे की रूटीन में रोज़ाना 36 घंटा मेहनत करते हैं। यानी 12 घंटा वो पावर लूम पर और अपनी मेहनत मजदूरी पर मेहनत करते हैं, और उसके बाद 24 घंटा अपनी गरीबी और अपने हालात से लड़ते हुए गुजार देते हैं। इस तरह रोज़ाना से वो मज़दूर आदमी, वो गरीब आदमी 36 घंटा पूरी मेहनत करता है। और उसके बाद पूरा 6 दिन मेहनत करने के बाद जब जुमा के दिन उसके हाथ में पगार आती है तो लोग उससे कहते हैं कि भाई पैसे को बचा, पैसे की कदर कर। सब अपनी जगह सही है, पर आप उसकी ज़िंदगी को खुद गुजार कर देखो तो आपको समझ में आएगा एक मज़दूर किस तरह से अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए 6 दिन तक मुसलसल अपने आप को मार कर जिया है। तो क्या एक दिन उसको जीने का हक नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि मज़दूर को वो एक दिन पूरा एंजॉय करना चाहिए, भरपूर सोना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, भरपूर इंजॉयमेंट करना चाहिए, हंसी खुशी से वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि अगले 6 दिन फिर उसे वही मेहनत करनी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मज़दूर को आगे के लिए बचा कर रखना चाहिए, आप ये बताइए कि आपने आज तक मज़दूरों के ताल्लुक़ से कभी कोई आवाज़ उठाई है? क्या आपने कभी कहा है कि मज़दूरों की मज़दूरी बढ़नी चाहिए या उनकी मेहनत को कम होना चाहिए? जब आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अपना हिस्सा नहीं देते हैं, तो फिर आपको मज़दूर की मेहनत के ताल्लुक़ से, उसके आराम के ताल्लुक़ से बोलने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। आपको चाहिए कि आप सपोर्ट करें मज़दूरों की, गरीब लोगों की, उनके बिछे हुए जो हालात चल रहे हैं उन पर आप बात कीजिए। महंगाई बढ़ती जा रही है और मज़दूरों की मज़दूरी नहीं बढ़ रही है, वो किस तरह से खुद को मैनेज कर रहे हैं, उस पर आप बात कीजिए। बजाय इस पर कि आप ये कहें कि मज़दूर को जो एक दिन मिलता है जिसमें वो खुद की ज़िंदगी जीना चाहता है, आप उसको भी
आप कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि आप उसको ये सब एक दिन का सेठ नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या वो एक दिन में अपनी ज़िंदगी में से 7 दिनों में से एक दिन खुद के लिए जीने का हक नहीं रखता है? क्या उसको ये हक नहीं है कि वो खुद के लिए अपना आधा दिन जी ले? जुमा का आधा दिन तो पगार वगैरह में चला जाता है, नमाज वगैरह से फारिग होकर अगर मज़दूर चाहता है खुद के लिए जीना, अगर वो होटलों वगैरह पर या सापुतारा या कहीं भी जाना चाहता है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपने आज तक 70 साल से मजदूरी कम दी जा रही है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, और आप सिर्फ और सिर्फ बाहर खड़े होकर, दूर खड़े होकर ये कमेंट करते हैं कि मज़दूर को अपना पैसा बचाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आप उसकी ज़िंदगी को गुजार कर देखो, उसके करीब बैठकर उसके हालात को जानो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आपकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि आप मोबाइल पर या डिस्कवरी चैनल पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक शेर और मगरमच्छ की लड़ाई हो रही है, जिसमें जो जीत जा रहा है आप हारने वाले की गलतियां बता रहे हो कि अगर शेर ने ऐसा ऐसा कर लिया होता तो वो मगरमच्छ से जीत जाता, मगरमच्छ ने ऐसा किया होता तो वो शेर से जीत जाता। आप नहीं जानते हैं कि उस लड़ाई के अंदर दोनों के दोनों अपना 100% दे रहे हैं। आज जो हमारे दरमियान सेठ और मज़दूर के ताल्लुक़ से बातें हो रही हैं, जिसमें मैं मज़दूरी बढ़ाने के ताल्लुक़ से आवाज़ उठा रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ शाना बसाना खड़ा हो या कम से कम वीडियो में मेरा सपोर्ट करे या मेरे वीडियोस को और जगहों पर शेयर करे। उल्टा आप लोग जो है, जब मैं आपसे इस ताल्लुक़ से बातें करता हूं तो आप जो है मज़दूर की गलतियां निकाल कर ये कहते हो कि मज़दूर को जो एक दिन का सेठ नहीं बनना चाहिए, उसको चाहिए कि अपने पैसे को बचा कर रखे। इतनी महंगाई में आधी पगार लेकर अगर मज़दूर घर पर लेके आता है तो वो उसको कैसे बचाएगा और कितना बचा लेगा? एक मज़दूर अगर 500 की बिस्सी भी लगाता है किसी तरह से अपना पेट काट करके, तो उसका जो बिस्सी उठती है वो बिस्सी उसके ईद की खरीदारी, दवा गोली वगैरह में ही चली जाती है। घर प्लाट लेना और तरक्की करना तो बहुत दूर की बात है। मालेगांव या जहाँ कहीं भी जो दूसरे लोग हैं जो मज़दूरों और गरीबों के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाते हैं और ये कहते हैं कि यार मज़दूरों को अपना पैसा बचाना चाहिए, जितनी चद्दर है उतनी पाँव फैलाना चाहिए, आप समझ लीजिए कि आपको नहीं पता है कि मज़दूर के पास चद्दर है भी या नहीं है। आप दूर से खड़े होकर देख रहे हो, मज़दूर के हाथ में एक रुमाल है, उसको ही वो पाँव पर कभी बिछाता है, कभी मुँह पर ओढ़ लेता है, और आप कहते हो कि जितनी चद्दर उतना पाँव फैलाना चाहिए। महंगाई और मजदूरी का अगर आप तनासुब देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये चद्दर का मामला नहीं है, एक रुमाल का मामला है। इसमें कितना भी कोशिश कर ले मजदूर या गरीब आदमी, वो इस चीज़ से निकल के उभर कर बाहर आ ही नहीं सकता है। तो क्या वो सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों के वास्ते जी जी कर घुट घुट कर मरता रहेगा? बिल्कुल नहीं। मैं आजकल के हमारे जो मजदूर हजरात हैं उनसे कहना चाहूँगा, आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है, जुमा के दिन बिल्कुल जुमा मत चलाने जाइए। खुद के लिए जीना सीखिए। जब तक आप खुद की कदर नहीं करेंगे कोई आपकी कदर नहीं करेगा। जब तक आपको खुद अपनी अहमियत का एहसास नहीं होगा आपको कोई और अहमियत दे ही नहीं सकता है। जुमा का दिन मिलता है, भरपूर नींद सोकर गुजारिए, भरपूर आराम कीजिए। आपको हक है इस बात का और इस हक को कोई दूसरा नहीं छीन सकता है आपसे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।